नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आकाश प्रत्युष। एक तरह से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच बंटवारा हो गया है। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति देखेंगे और तेज प्रताप यादव केंद्र की राजनीति देखेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक जी। सर, क्या मामला? देखिए, यह जो मामला है, ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े कि इस पर सहमति बन गई है कि तेज प्रताप यादव अब बिहार की राजनीति में उतने एक्टिव नहीं दिखेंगे। वे केंद्र की राजनीति करेंगे। केंद्र की राजनीति करेंगे मतलब उनको राज्यसभा भेजा जाएगा और वे अब विधायक नहीं रहेंगे, यहाँ मंत्री नहीं रहेंगे। अगर सरकार बनती है तो भी मंत्री नहीं रहेंगे। वे केंद्र में की राजनीति करेंगे, मतलब दिल्ली की राजनीति करेंगे। वे सांसद रहेंगे। अभी चूंकि लोकसभा चुनाव तो है नहीं कि उनको सांसद बनाया जाए, तो उनको राज्यसभा से सांसद बनाया जाएगा और बाद में उनको पूरी तरह से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा। यह कोशिश चल रही है उनको समझाने की, और तेज प्रताप यादव ने भी इसका विरोध नहीं किया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वह लागू हो गया बंटवारा, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि 5 महीने बाद जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। वे न हसनपुर से लड़ेंगे न महुआ से लड़ेंगे। अभी वे हसनपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने ऐलान कर रखा है, एक बार नहीं कई बार, कि मैं इस बार महुआ सीट से विधायक बनूंगा, महुआ सीट से चुनाव लड़ूंगा। और जब उन्होंने यह ऐलान किया था तो जो महुआ के विधायक थे मुकेश रोशन, वे फूट फूट कर रोने लगे थे। बाद में लालू प्रसाद यादव ने उन्हें समझाया था, उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था, साथ ले गए थे और यह भरोसा दिलाया था कि नहीं, तेज प्रताप यादव महुआ से प्रत्याशी नहीं होंगे, मुकेश रोशन ही प्रत्याशी होंगे। लेकिन अब जो संकेत आ रहे हैं उसमें तेज प्रताप यादव न हसनपुर से लड़ेंगे न महुआ से लड़ेंगे। वे राज्यसभा जाएंगे और जैसे अब तक चिराग पासवान या रामविलास पासवान पहले हुआ करते थे, कई नेता रहे हैं बिहार में जिन्होंने केंद्र की राजनीति की है। जैसे रविशंकर प्रसाद हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने केंद्र की राजनीति की है। ललन सिंह हैं, उन्होंने केंद्र की राजनीति की है। कई नेता हैं जिन्होंने केंद्र की राजनीति की है। उसी तरह से अब तेज प्रताप को यह समझाया जा रहा है कि आप केंद्र की राजनीति करें, क्योंकि लग रहा है राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकारों को कि अगर दोनों भाई रहे बिहार की राजनीति में तो खटपट चलती रहेगी, बवाल मचता रहेगा और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लोगों की नज़र में पार्टी और परिवार की इमेज धूमिल होगी। इसीलिए यह रास्ता निकाला गया है कि एक भाई बिहार, तेजस्वी यादव बिहार संभालेंगे और तेज प्रताप यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे, मतलब केंद्र की राजनीति करेंगे, सांसद रहेंगे, वे विधायक नहीं रहेंगे। दोनों एक ही सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। हालांकि देखिए, तेज प्रताप यादव का मूड बदलता है। अभी उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भाई रहे, मेरा भाई मेरा कलेजा का टुकड़ा है, हम को इसको तो युवराज, कोई दिक्कत नहीं, इसको राजा बनाना है हमको। लेकिन कब उनका मूड बदल जाए और वो अभी जिस फैसले पे मानने की खबर आ रही है कि वे इसके लिए मान गए हैं, कब वे इससे इनकार कर दें और यह ऐलान कर दें कि नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा इस बार विधानसभा चुनाव, और सिर्फ लड़ूंगा नहीं, अपने समर्थकों को भी लड़ाऊंगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो अभी तो बात समझा दी गई उनको, लेकिन यह बात कितने समय तक वे मानेंगे और कब वो ऐलान कर देंगे कि नहीं, बिहार की राजनीति में मैं लौट चुका हूँ, यहाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संकेत दे रहे हैं तेज प्रताप यादव के समर्थक, वह यह संकेत है कि तेज प्रताप यादव चुप नहीं बैठेंगे, तेज प्रताप यादव चुनाव में निष्क्रिय नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए, अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने कल क्या कहा? आकाश यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव ही असली लालू प्रसाद यादव हैं। वे अगर सड़क पर निकल जाएंगे तो तेजस्वी यादव को मुश्किल हो जाएगी, सपना रह जाएगा सीएम। हाँ, मुख्यमंत्री बनना उनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए तेज प्रताप यादव को न छेड़ें। तो मतलब अब हम ये तो नहीं जानते हैं कि अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव, जो छात्र राजद के नेता रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको कितना समर्थन अभी भी हासिल है तेज प्रताप यादव का। क्योंकि खबर आ रही है कि अब तेज प्रताप यादव
के उतने मधुर संबंध आकाश यादव और अनुष्का यादव के साथ नहीं है। अब उनके संबंध निशु सिन्हा से मजबूत हैं। और यह भी आरोप लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता निखिल आनंद की ओर से, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जीतन मांझी की ओर से, कि ये जो सिन्हा आई है ये अनुष्का यादव की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मतलब वे कह रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनामिका पासवान, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अंजुम आरा और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, कई नेताओं ने इस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। अब देखिए, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि पहले ऐश्वर्या राय की ज़िंदगी बर्बाद की हुई, उनकी शादी हुई और तलाक हुआ, और कुछ 2 दिन पहले वे तलाक की प्रक्रिया तो चल ही रही है, 2 दिन पहले वो मीडिया के सामने आई और फिर रोने लगी, उनकी आंखें भर गई अपनी पीड़ा बयां करते हुए, अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए। तो यह कहा जा रहा है कि जैसे अनुष्का यादव की वजह से ज़िंदगी बर्बाद हो गई ऐश्वर्या राय की, वैसे ही निशु सिन्हा की वजह से अनुष्का यादव की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये निशु सिन्हा के बारे में तो यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता निखिल आनंद ने यहाँ तक ट्वीट करके लिख दिया, कुछ चैट्स वगैरह के हवाले से सार्वजनिक भी किया, कि निशु सिन्हा को एक्सेप्ट कर लिया है लालू परिवार ने बहू के रूप में। और निशु सिन्हा मतलब तेजस्वी यादव तो पिता बन गए हैं, अब तेज प्रताप यादव भी जल्द पिता बनने वाला है। तेज प्रताप यादव भी जल्द ही पिता बन सकते हैं और बेबी प्लानिंग के लिए ही उनको मालदीव भेजा गया है। निशु सिन्हा को वे मालदीव में छोड़कर आ गए हैं और किसी भी समय उनके घर भी किलकारियां गूंज सकती हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप है वो यह आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, निखिल आनंद ने भी लिखा है ट्विटर पर, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके, कि तेजस्वी यादव ने ही उनके निशु सिन्हा और तेज प्रताप यादव के मालदीव जाने की व्यवस्था कराई, टिकट तक कराया तेजस्वी यादव ने। और देखिए अब कितना मोड़ ले रहा है यह पूरा मामला, कि एक तरफ तो ऐसा कहा जा रहा है, दूसरी तरफ आकाश यादव ने क्या क्या खुलासे कर दिए। आकाश यादव कह रहे हैं कि मेरी बात तो तेजस्वी से होती है, मेरी बात तो लालू प्रसाद यादव से होती है, और यहाँ तक कि डिवोर्स को लेकर जो लालू परिवार में मीटिंग हुई उसमें भी मैं था। सोचिए कि कितनी, मतलब कि डिवोर्स को किसी भी परिवार में अगर डिवोर्स को, तलाक को लेकर कोई मीटिंग होगी तो उसमें जो बहुत ही करीबी पारिवारिक व्यक्ति होगा वही होगा, कोई दूर का व्यक्ति तो नहीं, बाहरी व्यक्ति तो नहीं उसमें बैठ। अब आकाश यादव ये दावा कर रहे हैं कि उस मीटिंग में वे भी हुआ करते थे। मतलब दूसरी तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि निशु सिन्हा को करोड़ों रुपए दिए लालू प्रसाद यादव ने, कनॉट प्लेस में फ्लैट खरीद कर दिया। मतलब मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, संभाले नहीं संभल रहा है। तेजस्वी यादव यह समझ रहे हैं कि अनुष्का यादव का मामला अगर गहराएगा तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आकाश यादव ने कह दिया है कि हम जो है गरीब परिवार के हैं लेकिन खाटी यादव परिवार से हैं। तो अनुष्का यादव भी यादव है और उसी यादव परिवार की रहनुमाई का दावा करते हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव। तो अब तो जब जो युवा है वो पूछेगा कि अनुष्का यादव को क्यों नहीं अपनाया, निशु सिन्हा को क्यों अपनाया, क्योंकि निशु सिन्हा जो है वो कायस्थ जाति से आती हैं, वो यादव नहीं है, और अनुष्का तो यादव हैं। तो यह तो सवाल उठेगा ना कि खगौल की रहने वाली एक कायस्थ जाति की लड़की को आपने अपना लिया, लेकिन अनुष्का यादव को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? वो तो यादव थी। तो आप तो यादवों की बिल्कुल, आप तो यादवों की रहनुमाई की बात करते हैं, आप तो कायस्थों के नेता नहीं हैं। आप तो यह नहीं कहते हैं कि हम कायस्थों के नेता हैं, आप तो वोट मांगने तो यादवों से आते हैं। और बहू बनाने की बात होती है तो बड़ी बहू भी यादव जाति से नहीं है, छोटी बहू भी यादव जाति से नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव की पत्नी भी यादव जाति से नहीं है। अब इन सवालों का तो जवाब देना होगा कि आपकी जो छोटी बहू थी वो दूसरे धर्म से आई, हालांकि अब वो हिंदू हैं और उनका नाम राष्ट्रीय है, लेकिन जो आपकी जो बड़ी बहू होंगी वो भी अगर कायस्थ जाति से आती हैं या किसी दूसरी जाति से आती हैं तो यह सवाल तो पूछेगा यादव समाज कि आप
यादव परिवार की बेटियों को आपने क्यों नहीं बहू बनाया। तो ऐसे में निशु सिन्हा को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो उनके तेज प्रताप के बच्चे की मां बनने वाली हैं और इसीलिए मालदीव पे भी प्लानिंग के लिए भेजा गया है, अगर यह बात सच है और निशु सिन्हा को अपनाता है लालू परिवार और उनके बच्चे को अपनाता है और अनुष्का यादव को नहीं अपनाता है, तो इसे लेकर भारी विवाद होगा और इसका खामियाजा भी आने वाले विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।